हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन। मेनली ये दो चीज़ों के ऊपर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर फोकस करता है। रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है और रिजर्वेशन ये इन सर्विस, ठीक है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर है। तो इसके अंदर देखिए, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हम सबसे पहले इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका मीनिंग, प्रोसेस किस तरह होती है रिक्रूटमेंट की, क्या टाइप होते हैं, मेरिट सिस्टम क्या होता है, मेथड क्या होता है टेस्टिंग द मेरिट। उसके बाद हम इसेंशियल ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम, क्यों क्यों इसकी ज़रूरत है एक गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम की। फिर रिक्रूटमेंट सिस्टम इन इंडिया के बारे में जानेंगे। ये हो गया रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, क्या सेफगार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस है जहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन द पब्लिक सर्विसेज, ये सब हो गए रिजर्वेशन। तो ये कंप्लीट चैप्टर दो टॉपिक के इर्द गिर्द है। पहला है रिक्रूटमेंट सिस्टम, देन सेकंड इज द रिजर्वेशन। तो इसका मेनली यही है दो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, we all know that the manifold function of the government are carried out jointly by the ministers and the civil servant। जो गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली कौन चलाता है, एक मिनिस्टर चलाता है, और उनको असिस्ट करने के लिए सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट आर फुल टाइम पेड एंड परमानेंट प्रोफेशनल servant of the state, we know all। they are taken in the service of the state by the process which is called the process of recruitment। तो जो सिविल सर्वेंट जो सर्विस ज्वाइन करते हैं आफ्टर सिलेक्शन और आफ्टर पासिंग थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द सिविल सर्विस डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सिविल सर्विस किस तरह से काम करेगी ये मेनली डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह का है। the recruitment policy is good, then the country will have better and efficient civil servant and administration will be successful। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी सही है तो अच्छे सिविल सर्वेंट रिक्रूट होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलेगा। बट इफ द रिक्रूटमेंट इज निग्लेक्टेड देन द एडमिनिस्ट्रेशन विल फेल एंड सिविलाइज लाइफ में कोलैप्स। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर हम निगलेक्ट करेंगे, उसमें ध्यान नहीं देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जो सिविल लाइफ है वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। We can therefore say that recruitment is considered as the most important aspect of personal administration in all the countries। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, इफ अंडर सर्विंग एंड inefficient person are recruited in the service, no amount of training can be improve the country administration। अगर हम inefficient और और एक अच्छा अगर हम सिविल सर्वेंट अगर रिक्रूट नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना दें, लेकिन कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव नहीं हो पाएगा। At the present condition, due to the scientific and technological progress, may new problem have come up before the administration। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ये दो चीज़ें ऐसी है जो हमेशा अपडेट होती रहती है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एबल एंड मेरिटोरियस पर्सन आर नीडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से अप टू डेट हमें एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एबल और मेरिटोरियस पर्सन चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ओल्ड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हैव नाउ टोटली चेंज एंड टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्ट द मेरिट सिस्टम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। इसीलिए सिविल सर्वेंट का एक सही चुनाव बहुत ज़रूरी है और इसमें मेरिट सिस्टम बहुत ज़्यादा असरदायक है और ये मैक्सिमम कंट्रीज जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोशियो पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट सिस्टम मेनली डिपेंड करता है कि उस देश का संविधान में किस तरह से उसका प्रोविजन दिया गया है और सोशियो पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है उस देश की, इसके ऊपर रिक्रूटमेंट सिस्टम उस देश का डिपेंड करता है। तो इस यूनिट के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड टाइप एंड प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हम हर एक वो चीज़ जानेंगे जो हमें आवश्यक है जानना।
वी विल ऑल्सो एग्जामिन द इंडियन रिक्रूटमेंट सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन इन द सिविल सर्विस। तो इसके बाद हम जो इंडिया के अंदर जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको समझेंगे, और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है इन द सिविल सर्विसेज, दैट विल ऑल्सो वी विल डिस्कस। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक तो रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज द रिजर्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।